करते हुए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सीधे अपने मत बूथ पर पहुंच गए हैं और अंदर जाकर के बाकायदा 7 बजते ही जो अंदर पहुंच करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकेंगे कि पहला मतदाता राजस्थान में 12 सीटों के लिए जो चुनाव किया गया है, जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान किया जा रहा है। और यहाँ पर पहली तस्वीर आज पहले मतदाता की आप अपनी टीवी स्क्रीन पहली तस्वीर आप देखेंगे कि ये गांधीनगर आदर्श मतदान केंद्र है। गांधीनगर आदर्श मतदान केंद्र पर हम पहला मतदाता आपको दिखा रहे हैं कि ये जयपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए सीधे पहुंच गए हैं, सीधे बैलेट बॉक्स के पास में जाकर के वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और पहला साउंड जो पहले वोट का आएगा वो बीप सुनाई देगी। आप देखेंगे कि पहला मत 2,54,00,000 मतदाताओं में से पहला वोट जो है सीधे हमारे सामने डाला जा रहा है। और यहां पर वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहला वोट सीधे लाइव न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं कि जो वोटिंग प्रक्रिया है उसमें सीधे लाइव किस तरह से जो मतदाता है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बैक टू बैक पीछे बाकी जो मतदाता हैं वो सीधे पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। और पहले मतदाता जो है मताधिकार का इस्तेमाल करके बाहर आ रहे हैं। पहले वोटर से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करने के बाद में आ रहे हैं। बधाई, आज के पहले मतदाता आप हैं, क्या संदेश देंगे आज आप और कैसे दिखाएंगे अपने जो इंक को? ये देखिए, ये बहुत ही सुखद पल है इनके लिए। पिछले 5 बजे से 2 घंटे से लगातार आप इंतजार में थे कि पहला वोट में डालूं। बिल्कुल, संविधान ने जो अधिकार दिया है उसको मैंने अपना पूर्ण किया और एक अच्छा सरकार का निर्माण का लिए वोट डाला है मैंने। सुबह 5 बजे से आप आगे थे सर? बिल्कुल, बड़े बेकरार थे, बेचैन थे कि वोट करना है। बिल्कुल। क्या मुद्दे रहे? मुद्दे बस यही है कि अच्छी सरकार आए और अच्छा कार्य करे हमारे लिए। जी बिल्कुल। ये दूसरे वोटर हैं। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी 78 है। एक 78 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता दूसरे नंबर के हैं, उनका उत्साह बहुत मायने रखता है कि मैं चाहता हूँ अच्छी सरकार हो, कार्य अच्छा करे। आपका वो दिखाइए जो इंक है। आप देखेंगे कि ये जो इनकी इंक है मतदान की, यहाँ पर पहुंचे और ये पहले और दूसरे 2 मतदाता हैं जो आज यहाँ पहुंचे। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे कि इसके पीछे सीधी कतार लग गई है, लंबी कतार जो है यहाँ पर कि जो मतदान के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए पहुंचे और लगातार पहुंचते जा रहे हैं। तो ये वोटर हैं। आप देखेंगे कि महिला यहाँ पर मौजूद हैं, जो युवा मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं अपने बच्चे को अपनी माता को पकड़ाने के बाद में पहला जो काम है मतदान के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर बुजुर्ग मतदाता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मतदाताओं के लिए आज क्या संदेश है अरबाज? जी बिल्कुल, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जो पहले मतदाता हैं वो आज हमारे एक तरह से शुरुआती एम्बेसडर हैं जो आकर के पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने इस वाले बूथ में सबसे पहले मतदान किया, किस तरह से क्या संदेश देंगे मतदाताओं को कि भाई आइए वोट कीजिए? ये मतदान हमारा अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग हमें करना चाहिए, जिससे हम सशक्त बने, देश सशक्त बने, विश्व सशक्त बने। इसके लिए मतदान जो है वो अति आवश्यक है। जी, आप क्या देंगे संदेश? बिल्कुल यही कि मतदान दे के मुझे जितनी खुशी मिली है, इतना अच्छा लगा कि मैंने अपने अधिकार का कर्तव्य निभाया है और मुझे बहुत अच्छा लगा और लोगों को करना चाहिए। आप दिखाइए अपने इंक और महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सबको कहिए कि भाई देखिए तीसरे नंबर पर महिला मतदाता पहुंची हुई हैं और 78 वर्षीय बुजुर्ग भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें वाकई बेहद सुखद है लोकतंत्र के महापर्व में। ये वोट देके बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपना अधिकार बाबूलाल भी जिनका हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बाबूलाल, जरा तस्वीरें दिखाइए, बताइए, बोलिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहते हैं ये हम आप तक पहुंचाएंगे। इंतजार है उनके बोलने का और वे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि लोकतंत्र का ये महाउत्सव और इसीलिए ये पूरा देश आज महोत्सव के तौर पर इसे ले रहा है। पहला चरण है राजस्थान की 12 सीटों पर वोटिंग। अपार खुशी है कि देश हित में, राष्ट्र हित में और विकास हित में वोट किया है हमने और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, ये सबसे बड़ा मतदान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। सुबह सबसे पहले परिवार में से आप ही पहुंचे या सारे परिवार को साथ ही लेकर आ गए? सब परिवार के खड़े हुए, हमारे सब परिवार के। अच्छा, तो मौका सीनियर सिटीजन को दिया कि पहले आप जाइए आगे? पूरा परिवार है हमारा। प्लान क्या किया था गुप्ता परिवार ने कि सबसे पहले हम पहुंचेंगे? कितने बजे आ गए थे यहाँ पर? बिल्कुल, मैं तो खैर इसमें कार्य करता हूँ
तो मैं तो इसमें रिलीविंग ड्यूटी है तो मैं तो लेकिन मिसेज मेरे साथ में है, तो हमने पहले सबसे पहले मतदान करने का रहता है हमेशा ही। हाँ, क्या लगता है एक तरह से, और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। और इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया। मतदान हे आपलं कर्तव्य आहे आणि आपला अधिकार सुद्धा आहे। मतदानाने येत्या 5 वर्षाकरता आपण आपल्या देशाचं भाग्य निर्धारित करतो आणि म्हणून प्रत्येकाने मतदान केलं पाहिजे। ऐसे देखते हैं इस चुनाव को आप, कितना महत्वपूर्ण चुनाव है ये देश के लिए? ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। आगे की रूपरेखा के लिए बहुत ही दृढ़ और स्थिर सरकार होनी चाहिए जो निर्णय लेने में सक्षम हो, एक तरफा निर्णय लेने में देश को आगे बढ़ाए, विकसित करे और बेरोजगारी खत्म करे और ये सारी चीजें करे। क्या लगता है देश तेजी से आगे बढ़ रहा है इसलिए मतदाता भी अब जागरूक हो गया? जी, मतदाता बहुत जागरूक हो गया इसके लिए, तो ताकि आगे बहुत प्रगति हो सके। मतलब क्या लगता है आपको, कितना अपने आप को खुशनसीब महसूस करते हैं आप इतना जल्दी उठ करके वोट करने के लिए आए? बिल्कुल, हम तो बहुत खुशनसीब हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि 550-600 साल बाद रामलला की स्थापना हुई। हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म की रक्षा, राष्ट्र धर्म की रक्षा, राष्ट्र प्रेम, ये सब इस मतदान में मुख्य मुद्दा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बनने जा रहा है। हम तो वर्तमान अभी पीढ़ी हैं, लेकिन हमारी जो आगे पीढ़ी आएगी उसके लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बस यही सब सोच के हम सुदृढ़, स्थिर और मजबूत संकल्प वाली सरकार को चुनने आए हैं।